दिसंबर को बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को सिर्फ उसकी पहचान की वजह से एक भीड़ जिंदा जला देती है। बहुत भयानक। पर इसमें जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो छोटे बच्चों का जिक्र है। अच्छा। कि जब भीड़ नारे लगा रही थी तो बच्चे भी उन्हें दोहरा रहे थे। लेख इसे सिर्फ एक हिंसक घटना के तौर पर नहीं देख रहा है ना? मैं बिल्कुल नहीं। और लेख का इस कच्ची डिटेल से शुरू करना मतलब एक सोची समझी रणनीति लगती है। ये हमें किसी भी राजनीतिक विश्लेषण से पहले सीधा उस मानवीय त्रासदी से जोड़ता है। सही है। और जब बच्चों का जिक्र आता है तो लेखक का इशारा साफ है, वो इसे धर्म की समस्या नहीं बल्कि कट्टरपंथ की समस्या बता रहा है। बिल्कुल, एक ऐसी विचारधारा जो अगली पीढ़ी के जहन में भरी जा रही है। ये घटना उस विचारधारा का नतीजा है। और इसी कट्टरपंथ के सामने लेख भारत में एक अजीब सी चुप्पी की ओर इशारा करता है। ये बात मुझे थोड़ी खटकी। वो 1971 के युद्ध का हवाला देता है जब भारत ने बांग्लादेश की आजादी में मदद की थी। हाँ, और ये एक बहुत शक्तिशाली तुलना है। कैसे? देखिए, लेखक उस ऐतिहासिक रिश्ते और आज की इस खामोशी के बीच एक विरोधाभास खड़ा कर रहा है। अच्छा। वो पूछ रहा है कि अगर इतिहास में इतना गहरा रिश्ता था तो आज ऐसे संकट के समय वो एकजुटता कहाँ है। ये सवाल ही लेख के अगले तर्क की नींव रखता है। तो एक तरफ ये ऐतिहासिक रिश्ता और दूसरी तरफ आज की खामोशी। जी। लेख इसी विरोधाभास को चुनिंदा आक्रोश यानी सिलेक्टिव आउटरीच का नाम देता है ना? हाँ, और उसे समझाने के लिए उसने IPL और क्रिकेट का उदाहरण भी दिया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। बिल्कुल। लेखक का कहना है कि हम रोजमर्रा की चीजों जैसे क्रिकेट में हार जीत पर तो तुरंत और जोर शोर से प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी पर सन्नाटा पसर जाता है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हमारा ध्यान और हमारा गुस्सा कितना चुनिंदा हो गया है। हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है या जो देखना आसान होता है। ये तो वही समस्या की बात। लेकिन सिर्फ निंदा से आगे बढ़कर लेख कुछ समाधान भी देता है। हाँ, वो सिर्फ उंगली नहीं उठा रहा। वो सशक्तिकरण की बात कैसे करता है? यहाँ लेख का रुख थोड़ा बदलता है। वो निराशा से निकलकर समाधान की ओर बढ़ता है। पहला समाधान तो सीधा है, आवाज उठाओ। आवाज उठाओ। लेखक की अपील है कि अगर आज हम चुप रहे तो कल ये फिर होगा। सीधी सी बात है, ये चुप्पी ही ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। और दूसरा समाधान वो थोड़ा ज्यादा व्यवहारिक है और शायद थोड़ा कड़वा भी है। हाँ, और ये लेख का सबसे अहम संदेश हो सकता है। दूसरा समाधान है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मतलब? समुदाय से कहता है कि पढ़ाई, पैसे और ताकत पर ध्यान दो। अच्छा। क्योंकि उसका तर्क बहुत सीधा है, आज के टाइम में कमजोर की कोई नहीं सुनता। ये एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन साथ ही एक कड़वा सच भी है जो लेख सामने रखता है। बिल्कुल, कि नैतिक रूप से सही होना काफी नहीं है, आपकी आवाज में वजन होने के लिए ताकत भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर एक भयानक घटना से शुरू होकर ये लेख हमें सामाजिक चुप्पी, चुनिंदा आक्रोश और आखिर में ताकत की अहमियत तक ले आता है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सवाल? आज के इस डिजिटल दुनिया में जहां हर तरफ सूचना और घटनाओं का शोर है, वास्तव में ये कैसे तय होता है कि किसकी आवाज सुनी जाएगी और किसकी नहीं? और क्या सिर्फ आवाज उठाना काफी है? या उस आवाज के पीछे ताकत का होना ही उसकी असली कीमत तय करता है?